नमस्कार, जोहार, जय हिंद। साथियों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपडेट को लेकर के आए हैं, जिसमें वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन योजना से जुड़ी कई तरह के नई अपडेट हैं। दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन योजना 25 अक्टूबर 2025 से सबको मिलेगा 2500 रुपया। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में पहले 1000 रुपये मिल रहे थे, पेंशन में भी 1000 रुपये मिल रहे थे, मैया सम्मान योजना में भी 2500 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। और उसी तरह से सरकार का ये भी कहना था इलेक्शन से पहले कि जिस तरह से मैया सम्मान योजना में पैसे बढ़ाए गए 2500, उसी तरह से अगर मेरी सरकार बनती है तो आप लोगों को भी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बराबर 2500 रुपये दिए जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर देखिए सबको मिलेंगे 2500 रुपया। नोटिफिकेशन जो है दोस्तों वो जारी हो गए हैं। अब इस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है वो आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन योजना से जुड़े हर एक अपडेट आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंचाए जाते हैं। आइए अब नोटिफिकेशन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, डीएलसी का फुल फॉर्म क्या है वो चीज को जब हम ढूंढने के लिए गूगल पर आए दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डीएलसी का फुल फॉर्म जो है वो आप लोगों के सामने आ गए हैं, जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों कि डीएलसी का मतलब होता है डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। अब ये डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कहाँ यूज होते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरी तरह से लिखा हुआ है, ये डिजिटल सर्टिफिकेट यूज्ड बाय पेंशनर्स टू प्रोवाइड दे आर अलाइव स्टोरिंग इंफॉर्मेशन ऑनलाइन फॉर बोथ द पेंशनर आर द पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी। कहने का मतलब ये है दोस्तों, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि ये जो पेंशनर को दिए जाते हैं और वहां से डीएलसी सत्यापन जो बोला गया है, मतलब आप जीवित हैं, इसका प्रूफ देने के लिए ही कहा गया है। वही चीजों को यहाँ पर अंग्रेजी में लिखा गया है, जो कि मैंने आप लोगों को हिंदी में पूरी आसान शब्दों में समझा दिए कि आप लोगों को डीएलसी मतलब जो जीवित हैं उसका प्रमाण पत्र यहाँ पर आप लोगों को जमा करना होगा। अब डीएलसी भी आपने समझ गया। आइए अगले अपडेट की ओर बढ़ते हैं, जिसमें मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। दोस्तों, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा ग्रेडी का पत्रांक 425/700 दिनांक 12/8/2025, उसके बाद 6/10/2025, उसके बाद 7/10/2025, ये यहाँ पर डेट लिखे हुए हैं। अब यहाँ आइए, महाशय, उपरयुक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के संदर्भ में कहना है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत संचालित पेंशन योजनाओं में जिन लाभुकों को आधार सीडिंग नहीं हुआ है, डेटाबेस में प्रविष्ट नहीं किया गया है, उन लाभुकों को आधार संग्रहण कर पोर्टल पर प्रविष्ट कराने तथा जिन लाभुकों का आधार बैंक के साथ सीडिंग नहीं है उसका आधार सीडिंग करवाने का उच्च प्राथमिकता के साथ करने हेतु विभाग द्वारा निर्देश प्राप्त है। दोस्तों, यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जिनको सामाजिक पेंशन योजना, वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन योजना के लाभुकों को सबसे पहले डीबीटी कराना होगा। अगर डीबीटी नहीं करवाए होंगे तो आप डीबीटी को करवा लीजिएगा, क्योंकि हर एक वीडियो में मैंने इस पर चर्चा किया है कि अगर आपने डीबीटी नहीं करवाया तो डीबीटी करवा लीजिएगा। और जो अभी आप लोगों के बीच में डीएलसी आ गया, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, वो भी आप लोगों को जमा कर देने होंगे, अपलोड कर देने होंगे। साथ ही एनएसएपी पेंशन लाभार्थियों को डीएलसी सत्यापन अतः शीघ्र करने का निर्देश दिया गया है। अगर यहाँ पर आप डीएलसी सत्यापन नहीं करते हैं तो आने वाले समय में, मतलब अगली पेंशन जो आप लोगों को मिलेगा उसमें अगर डीएलसी सत्यापन नहीं कराते हो तो आप लोगों का पेंशन जो है वो नहीं मिलने वाले हैं। ये चीजें आपने देख लिया। पूर्व में प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से एनएसएपी के पेंशन लाभार्थियों को डीएलसी सत्यापन कराने हेतु आदेश दिया गया है तथा परंतु अपेक्षित प्रकृति नहीं हो पाया है। अतः पुनः आदेश दिया जाता है कि जिन लाभुकों का आधार सीडिंग डेटाबेस में प्रविष्ट नहीं किया गया है उन लाभुकों को आधार संग्रहण पोर्टल पर प्रविष्ट कराने के संबंध में 25/10/2000 तक, मतलब मैंने जो डेट रखा है उसके डेट तक डीएलसी सत्यापन और आधार सीडिंग दोनों का काम जो है वो करवा लेना है। अगर नहीं करवाते हैं तो आप लोगों को पेंशन में दिक्कत हो सकते हैं।
अब आइए अगला चीज़ों पर बात कर लेते हैं कि अभी जो आप लोगों को पेंशन मिले हुए थे, जिसमें यहाँ पर जो डेट है वो 10 अक्टूबर से ही पेंशन मिले हुए थे। मतलब कहने का ये है दोस्तों कि आप लोगों को लगभग लोगों को सभी जिला में, कुछ कुछ जिला में पेंशन के पैसे नहीं मिले होंगे, लेकिन अधिकतर जिला में अगर देखा जाए तो सभी को अक्टूबर महीने तक के जो पेंशन है वो पहुंच गए हैं। लेकिन दोस्तों गड़बड़ी यहाँ ये है कि अभी तक आप लोगों को 1000 रुपये ही मिल रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं। इससे पहले जो मिले थे वो मिले थे 9 सितंबर को, उससे पहले अगर देखा जाए तो 4 अगस्त को मिले थे। तो यहाँ पर पेंशन तो मिल रहे हैं, लेकिन दिक्कत इस बात का है कि जिस तरह से मैया सम्मान योजना में 2500 रुपये किए गए हैं, उसी तरह अभी तक आप लोगों को 2500 रुपये नहीं मिल रहे हैं। तो आखिर सरकार चाहती क्या है? क्या चाहती है कि आप लोगों को 1000 रुपये दिए जाए? क्योंकि अभी महंगाई को अगर आप देखा जाए तो महंगाई काफ़ी आसमान छू रही है, लेकिन आप लोगों को ये जो पेंशन मिल रहे हैं वो काफ़ी पहले के पेंशन ही हैं। पहले के पेंशन से मतलब ये है कि मैं आप लोगों को एक याद दिला दूं, ये जो पहले आप लोगों को पेंशन मिल रहे थे उसमें आप लोगों को पेंशन मिल रहे थे 600 रुपये, ठीक है। उसके बाद जब झारखंड में बीजेपी की सरकार आई, बीजेपी का सरकार आया मतलब रघुवर सरकार आए, तो वहां से आप लोगों को पेंशन जो है उसमें से बढ़ करके 1000 रुपये हो गए, ठीक है। उसके बाद से ना अभी तक आप लोगों को पेंशन में कोई बदलाव हुए हैं, ना किसी प्रकार से कुछ पेंशन बढ़े हैं। तो समय को आप देखिए, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि रघुवर सरकार के जाने के बाद भी हेमंत सोरेन दोबारा सरकार में आए, उस टाइम भी 1000 रुपये ही मिले। हालांकि यहाँ पर इन्होंने वादा नहीं किया था कि मैं बढ़ाऊंगा पैसे, लेकिन फिर जब यहाँ इलेक्शन हो रहा था तो इन्होंने कहा कि जिस तरह से मैया सम्मान योजना में 2500 रुपये दिए जाते हैं, उसी तरह से सभी लाभुकों को, चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थी हो, सभी को 2500 रुपये दिए जाएंगे। पर इन्होंने फोकस क्या किया? मैया योजना। मैया योजना में आप लोगों को पता होगा कि मैया योजना में अभी भी 2500 रुपये मिल रहे हैं। और यहाँ पर देखो कि इनका 15वीं किस्त जो है वो 15वीं किस्त भी इनको मिल गए हैं। और दीपावली के तोहफा के साथ साथ में इन लोगों को पेंशन मिले हुए हैं। दीपावली के तोहफा में मैया योजना मिले हुए हैं। लेकिन ये जो बात किए थे पेंशन योजना को लेकर के कि पेंशन योजना को भी 2500 रुपये किए जाएंगे, तो 2500 रुपये के बारे में कहीं भी चर्चा नहीं की जा रही है। एक बार की बात है, मैं आप लोगों को हालांकि वीडियो में बता दिया हूं, अगर आप मेरे पिछले व्यूअर अगर मुझे पहले से देख रहे होंगे तो आप लोगों को पता है। इस पर एक बार बात उठी थी, ठीक है, कि 2500 रुपये जिस तरह से आपने वादा किया था चुनाव के दरमियान कि जिस तरह से मैया सम्मान योजना में 2500 रुपये मिल रहे हैं, उसी तरह से वृद्धा विधवा दिव्यांग योजना को भी 2500 रुपये मिलना चाहिए। तो यहाँ पर चमरा लिंडा जो है, चमरा लिंडा साहब जी ने कहा था कि ये जो वृद्धा लोग हैं वो लोगों को खैनी चूना का ही पैसा मिलता है, ठीक है, मतलब 1000 रुपये उन लोगों के लिए काफ़ी है। ये किनका कहना था? चमरा लिंडा साहब जी का कहना था, जो कि मंत्री हैं। लेकिन चलो ठीक है, वृद्धा लोगों के साथ आपने ये कह दिया, लेकिन उन विधवाओं की क्या गलती है जिनको आप बोले थे कि 2500 रुपया देंगे? तो फिर विधवाओं का क्या गलती है, हमको जरा बताएंगे। तो विधवाओं को क्यों नहीं मिल रहा है? तो विधवाओं को भी तो 2500 रुपये मिलने चाहिए, जिस तरह से आपने कह दिया यहाँ। फिर साथ ही साथ में विकलांग पेंशनधारी जो है उन लोगों को भी तो मिलना चाहिए। तो विकलांग पेंशनधारी को क्यों नहीं मिल रहे हैं? विकलांग के साथ तो आप नाइंसाफी कर रहे हैं, क्योंकि आपने बात किया था कि जिस तरह से मैया सम्मान योजना में 2500 रुपये दिए जाते हैं, उसी तरह से वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना के बारे में दिए जाएंगे। इनका स्टेटमेंट चलो समझ में आता है कि चलो वृद्धा है तो उनको ज़्यादा जरूरत नहीं होंगे, हालांकि ज़रूरत तो सभी को है। वृद्धा लोगों को अपने खर्चे उठाने हैं, दवा के पैसे भी चाहिए और अन्य जो भी ज़रूरतें हैं वो भी चीज़ें चाहिए, लेकिन विधवा लोगों को और विकलांग लोगों के साथ ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि आने वाले समय 2026 तक वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना में 2500 मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में साझा कर दीजिएगा, और ये वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करिएगा और शेयर करिएगा, ताकि
ये जो हमारे वीडियो है आप लोगों की आवाज़ बन करके मजबूत होकर के, जिस तरह से अभी मैया सम्मान योजना में 25-2500 रुपये मिल रहे हैं, उसी तरह से मैं चाहता हूं कि आप लोगों को भी 25-2500 रुपये मिले। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। आपकी जो भी राय होगा कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, मैं आपका हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।